हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एन क्लासेस। आज की वीडियो यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट सीरीज के तहत ये जीके जीएस का वीडियो बना है, तो ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली व समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो ये हो जाते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। कौन? ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ पर अगर देखें तो विधवा पुनर्विवाह दिया है। क्या दिया है? विधवा पुनर्विवाह। तो इसके बारे में जान लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? कानून कब बना? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना। किसके समय में? तो कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो ये प्रथम वायसराय था। कौन था? प्रथम वायसराय। अब देखिए, अगर ये विधवा पुनर्विवाह के लिए जो कानून बना है, इसके लिए सिफारिश किसने किया था? अगर सिफारिश देखें तो सिफारिश करने वाले कौन थे? सिफारिश करने वाले विद्यासागर थे। कौन थे? विद्यासागर। आ गई बात यहाँ तक समझ में? अब देखिए, विद्यासागर जो हैं, उनका एक समाचार पत्र समाचार पत्र था। समाचार पत्र, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सोम प्रकाश। क्या था? सोम प्रकाश। आगे बढ़िए। अब इसी के तहत अगर आ ही गया है विकल्प में, देखिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ये तो करेक्ट आंसर ये है। बाल गंगाधर तिलक को देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक क्या थे? ये गरम दल के नेता थे। कैसे थे? गरम दल के नेता। तोड़ो फोड़ो तुरंत। आगे देखिए, और इनकी एक बुक थी। नेता ये किसे हो गए? गरम दल के। इनकी बुक अगर देखोगे तो इनकी बुक हो गई गीता रहस्य। क्या चीज? गीता रहस्य। गीता रहस्य इनकी बुक हो गई। ये कहाँ से लिखे थे? तो ये मांडले जेल से लिखे थे। कौन सी जेल से? मांडले जेल से इसको लिखे थे। कौन सी? गीता रहस्य। अब देखिए, इनकी पत्रिकाएं भी थी दो। कौन सी पत्रिकाएं थी? थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं भाई। इसी को यहाँ नीचे कर लेते हैं। इसकी दो पत्रिकाएं थी। कौन कौन सी? एक थी मराठा और दूसरी थी केसरी। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि मराठा किस लैंग्वेज में था और केसरी किस लैंग्वेज में थी। तो केसरी किस में थी? मराठा लैंग्वेज में थी, मराठी लैंग्वेज में। और मराठा जो था वो इंग्लिश में था। मराठा किस में था? इंग्लिश में था। अब बढ़िए, क्वेश्चन नंबर ये दिया है विकल्प संख्या 3। विकल्प संख्या 3 था बिपिन चंद्र पाल। और बिपिन चंद्र पाल भी क्या थे? गर्म दल के नेता थे। कैसे थे? गर्म दल के नेता थे। आगे बढ़िए, जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे क्या थे? फर्स्ट पीएम थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? फर्स्ट पीएम थे। उसके बाद सबसे सर्वाधिक अगर कार्यकाल पूछ दिया जाए पीएम का, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा पीएम में? तो जवाहरलाल नेहरू जी का ही रहा। किसका रहा? जवाहरलाल नेहरू जी का। अगर इसी में पूछ दे कि सबसे कम, ये सर्वाधिक लंबा हो गया, अगर सबसे कम पूछ दे तो कौन हो जाएंगे? अटल जी का। किसका था? अटल जी का। इनका कितना था? लगभग 13 दिन। कितना? 13 दिन। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि आरजी भंडार के किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? देखते हैं। इनमें देखिए, इसको मिटा देता हूं। देखिए इसको, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सबसे पहले ये देखते हैं कि थियोसॉफिकल
सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। और ये सबसे पहले पूछ लिए, जी ए भंडारकर सुधारवादी संस्था किस लोकप्रिय नेता थे? तो ये थे किसके? प्रार्थना समाज के। किसके? प्रार्थना समाज के। प्रार्थना समाज की अगर स्थापना पूछ ले, तो स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में। कब हुई? 1867 में। इसका प्रेरणा स्रोत पूछ ले, प्रेरणा स्रोत अगर पूछ ले तो प्रेरणा स्रोत कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन। अब देखिए, अगर प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछ ले, संस्थापक, तो इसमें आते हैं आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। उसके बाद एमजी रनाडे, एमजी रनाडे। ये इसको प्रसिद्धि दिलाए थे, प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने में मुख्य भूमिका रही। उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। कब कब हुआ? तो 1828 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब हुआ था इसका? ये हुआ था 1875 ईस्वी में। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तुरंत लाइक करिए, धड़ाधड़। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारतीय मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे? तो ये हो जाते हैं सर सैयद अहमद खान। इन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज का स्थापना की। यही आगे बढ़ करके कब? 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। क्या लिखते हैं इसको? AMU लिख देते हैं। अब देखिए खान, इनका देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? तो इनके लिए यहाँ लेके आइए जगह। इनको जानते हैं हम लोग सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। और किस नाम से? सरहदी गांधी, सरहदी गांधी। ये फर्स्ट विदेशी हैं। ये क्या हैं? फर्स्ट विदेशी, जिन्होंने क्या किया? भारत रत्न पाया। भारत रत्न पाया। वो भी कब? 1987 में। आई बात? आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध नादर शाह तथा निम्नलिखित में से किनके मध्य लड़ा गया? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को किन किन नामों से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह। ये अंतिम मुगल शासक था। मोहम्मद शाह अंतिम
मुगल शासक जो क्या किया था, मयूर सिंहासन पर बैठा, मयूर सिंहासन पर बैठा। उसके बाद इनको तो डफरा के कौन लेके चला गया, मयूर सिंहासन लूट के लेके चला गया नादिर शाह। अब देखिए अकबर का समय देखिए, अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के राज्यकाल का जो समय था, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। औरंगजेब, औरंगजेब देखिए, औरंगजेब के दरबार में सबसे अधिक, औरंगजेब के दरबार में सबसे अधिक हिंदू शासक, हिंदू अधिकारी थे। अब देखिए यहां तक खत्म। अब नादिर शाह, यहां आ गया, नादिर शाह के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन बोलते हैं, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन। यही क्या किया, मयूर सिंहासन लूट ले गया, मयूर सिंहासन लूटा। अब देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध किसके किस बीच, एक था मोहम्मद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, और दूसरे क्या थे, सेकेंड साइड, सेकेंड साइड कौन था, मराठे थे। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। कौन, दंती दुर्ग। गोपाल कौन था, पाल वंश का संस्थापक था, पाल वंश का संस्थापक। आगे देखिए नागभट्ट, नागभट्ट था कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। विजयालय कौन था, तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, चोल वंश का संस्थापक। अब देखिए यहां तक हो गया। अब देखिए यहाँ राष्ट्रकूट वंश आ ही गया है, तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में कुछ देख ही लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में दो राजा को देखिए, एक देख लीजिए कृष्ण फर्स्ट, और दूसरा देख लीजिए ध्रुव फर्स्ट, कृष्ण प्रथम और ध्रुव प्रथम। कृष्ण प्रथम क्या निर्माण कराया था, कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। और ध्रुव प्रथम ने क्या किया, तो ध्रुव प्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें इसने भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिए थे, तो धर्मपाल लिया था, कौन लिया था, धर्मपाल, वत्सराज, और कौन था, ध्रुव प्रथम था। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तुरंत लाइक करिए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। अब देखिए अगर पूछ दे कि अभिलेखों का जनक किसे कहते हैं, ये देखिए अभिलेखों का जनक पूछे तो चुपचाप डाल दीजिए किसको, अशोक को। अभिलेखों का जनक कौन है, तो अशोक। अब बढ़िए, मास्की ये आई गया है तो देख लेते हैं कौन सा, मास्की अभिलेख। तो मास्की अभिलेख कहाँ है, तो मास्की अभिलेख कहाँ दिख गया, कर्नाटक में। लेकिन
मास्की अभिलेख कर्नाटक में कहाँ है? तो रायचूर जिला, कर्नाटक के सॉरी कर्नाटक के रायचूर जिले में है, रायचूर जिले में है। अब ये बात क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन किन अभिलेखों से अशोक के नाम का अशोक नाम मिलता है। अशोक नाम का उल्लेख है। अशोक नाम का उल्लेख किन किन अभिलेखों से मिलता है? तो डालिए, पहला हो गया मास्की, फर्स्ट किसके? मास्की। उसके बाद उदयगुलान, उसके बाद गुर्जरा, उसके बाद निठुर, उसके बाद ईटीसी। सकता अभिलेखों से मास्की, उदयगुलान, गुर्जरा, निठुर अभिलेखों से क्या मिलता है? उदय, इसका अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब पूछ लेता है कई बार कि अशोक किन किन अभिलेखों में, किन किन भाषाओं में अभिलेख लिखवाया था। तो इसके भाषा अगर देख लिया जाए तो भाषा अभिलेखों की ये हो गई भाषा। तो भाषा कौन कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि में। और क्या लिखवाया था? अरेमाइक किसमें? अरेमाइक लिपि में। और कौन सी एक लिपि थी? खरोष्टी लिपि। और बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हो गई प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो गौतम बुद्ध की क्या थी? गौतम बुद्ध की पालक माता। इनकी गौतम बुद्ध का अगर देखिए, यहां शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ? अगर जन्म देख लो तो कब हुआ? 563 ईस्वी। इनका मृत्यु देखो तो 483 BC। गृह त्याग कब किए? 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में। और गृह त्याग को क्या बोला गया? तो महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद इनकी मृत्यु कब होती है? मृत्यु को 483 BC में होती है, लेकिन इसे क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण मृत्यु को बोलते हैं। अब देखिए, इनके जो जन्म हुआ था, जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? जन्म का प्रतीक तो कलम एंड सांड, कलम एवं सांड। उसके बाद इनका जो मृत्यु है, मृत्यु का प्रतीक क्या था? मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप। अगर कई जगह यहाँ पर इसी से सेम सटा पूछ लेता है कि इनका फर्स्ट उपदेश को क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट उपदेश दिए उसे क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट उपदेश को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर पूछ दे कि भारतीय पुरातत्व, ये है भारतीय पुरातत्व,
तो भारतीय पुरातत्व की स्थापना भारत में कब हुई? स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में किया गया। कब किया गया? 1861 में। उस समय इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम को। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम इसका क्या था? अध्यक्ष था। अब देखिए हड़प्पा की अगर देख लिया जाए, हड़प्पा की खोज कब हुई? तो 1921 में हुई। किसने किया? तो दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी। किसके देखरेख में? तो जॉन मार्शल के। जॉन मार्शल क्या था? बड़ा अधिकारी था। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेख मौलिक अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, समानता का अधिकार ये भी है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। अब बात आती है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 22 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब से आता है? 25 से लेके 28 तक। समानता का अधिकार कहाँ से आता है? 14 से लेके 18 तक। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब एक और इसमें देख लीजिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। कौन? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है? तो ये इसे हम लोगों ने लिया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया है। ये है किस भाग में? तो ये भाग नंबर 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से लेके 35 तक। अब मौलिक अधिकार को कहते क्या हैं? तो इसे कहते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से 10 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 30। अब शेष जो बच गए उनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों में क्या करेंगे? करों से मुक्त कर देंगे, मुक्त रहेगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में क्या करेंगे? किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब दिए है अनुच्छेद नंबर 29। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का एसोसिएट सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, नेपाल है। अगर आज के समय पूछ ले तो आईसीसी में कुल कितने सदस्य हैं? कुल सदस्य कितने हैं? तो 108 हैं। कितने हैं? 108। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के शासनकाल में रज़्मनामा बुक ऑफ वार के नाम से अनुवादित की गई? तो वो था महाभारत। महाभारत का सबसे पहले लिखा किसने? तो लिखे थे इसे महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। अब इसका अनुवाद किसने किया? अनुवाद किया बदायूनी ने। बदायूनी ने किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। किस नाम से? तो रज़्मनामा नाम से। रामायण किसने लिखा? तो वाल्मीकि जी ने लिखा। किसने लिखा? वाल्मीकि। बाबरनामा किसने लिखा? तो इसने खुद बाबर ने लिखा। इसको अन्य नाम से बाबरनामा को जानते हैं, तुजुक-ए बाबरी। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। नेक्स्ट जानिए क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। तो ऊंटों का व्यापार के लिए कौन सा मेला जाना जाता है? पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला। अब देखिए सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो ये हरियाणा में लगता है। क्या लगता है? हरियाणा में। और मरु मेला ये राजस्थान में ही लगता है। कहाँ लगता है? राजस्थान में। राजस्थान के किस जगह पर? तो जैसलमेर जिला में। किस जगह? जैसलमेर जिला में। और सोनपुर मेला सभी जानते ही हैं कहाँ लगता है? ये बिहार में लगता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो आप यहाँ देखिए, ये हो गया भारत का नक्शा। ये गुजरात से होते हुए नीचे दक्षिणी क्षेत्रों की तरफ, ये पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए ये लगभग भारत का नक्शा बन गया। तो ये देखिए विशाखापत्तनम, लगभग विशाखापत्तनम आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद देखिए हल्दिया। हल्दिया है कहाँ? सबसे पहले हल्दिया को जानना पड़ेगा। हल्दिया है बंगाल के साइड में। तो ये कहीं आपको इधर मिल जाएगा। ये हो गया हल्दिया। उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा मिलेगा? ये आपका विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहीं लगभग और थोड़ा ऊपर, यहाँ पर विशाखापत्तनम मिल जाएगा। तो सॉरी यार, विशाखापत्तनम टॉयलेट बना ही दी ऊपर, जगह न मिलने को वैसे नीचे भाग रहा था, सॉरी। विशाखापत्तनम बन गया। उसके बाद शेष कौन बच गया? मुर्मुगांव। तो मुर्मुगांव कौन है? तो मुर्मुगांव बेटा आ जाएंगे यहाँ पर। ये कहाँ है? मुर्मुगांव गोवा के लहू में। तो यहाँ मुर्मुगांव। तो ये सभी हो गए हल्दिया, विशाखापत्तनम। एक और बन गया चेन्नई। तो चेन्नई यहाँ आ जाएगा। तो ये तीनों तो कहाँ के हो गए? ये पूर्वी घाट के हो गए। अब पश्चिमी तट पर कौन सा हो गया? अकेला मुर्मुगांव। विशाखापत्तनम कहाँ आएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में आएगा। आंध्र प्रदेश, ये इसको सीधा लिखो एपी। हल्दिया कहाँ आएगा? ये आएगा बंगाल में। चेन्नई कहाँ आएगा? तो ये आएगा, चेन्नई हो गया। चेन्नई क्या है? चेन्नई के बारे में और जानिए। तो ये सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय धारा उत्तराखंड राज्य से होकर गुजरता है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य में है कौन? मंगसा धारा। कौन सा? मंगसा। पूरा धारा नहीं है, मंगसा धूरा धारा है। मंगसा धूरा धारा। नाथुला धारा कहाँ मिलेगा? ये नाथुला यहाँ पर स्पेस होता है। ला मीन्स बेसिकली हम लोग यहाँ जो समझते हैं, ला मीन्स ला का अर्थ ही होता है दर्रा। लेकिन हम लोगों का आदत पड़ गई है कि नाथुला इस पूरे को ही ये नाथुला अलग है, ला मीन्स ही होता है दर्रा। लेकिन हम लोग दर्रा अलग से लगाते हैं। तो यहाँ नाथुला कहाँ पाया जाएगा? तो नाथुला मिलता है सिक्किम में। कहाँ मिलेगा? सिक्किम में, सिक्किम राज्य में। बारालाचाला, ये दारा की जरूरत नहीं होती लेकिन हम लोग एकदम आदत में बना लिए हैं। तो बारालाचाला कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला दारा कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में।
इन सब का एकदम तगड़ा ट्रिक बना के रखा है हमने, किसी अगले वीडियो में देखता हूँ, एक ही बार में पढ़ा देंगे। अगला बढ़िए, दिया है क्वेश्चन कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम है। क्या है? एंगस्ट्रॉम है। अब देखिए फैराडे के बारे में भी जान लेते हैं। तो फैराडे किसका मात्रक है? विद्युत धारिता की इकाई है। विद्युत धारिता की इकाई है। विद्युत धारिता की क्या हो गई? इकाई। अब फैराडे किसके बराबर होता है? तो ये कूलाम प्रति वोल्ट के होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C/V, कूलाम प्रति वोल्ट। अब कैंडिला ये बेसिकली ऐसे होता है। कैंडिला का अगर एसआई मात्रक इसको डिनोट करने का देखें प्रतीक, तो CD से करते हैं। ये किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। किसका है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। क्या है? एसआई मात्रक है। अब देखिए डायन। अब डायन मतलब ये भूत डायन वाली, ये डायन है बल का मात्रक। बल का मात्रक अगर दो तरीके से देख लें, एक होता है एसआई और दूसरा सीजीएस पद्धति। एसआई में मात्रक में अगर बोलें तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। बल का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फर्स्ट विकल्प दिया है डाइन, दूसरा दिया है न्यूटन। बल का मात्रक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो डायन, न्यूटन, केजी प्रति मीटर स्क्वायर, ये नीचे लिखा हुआ है, ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और या मीटर। तो इसका आंसर आप लोग क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में लिखोगे, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तुरंत वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी आपका सवाल हो तुरंत क्या करिए? कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। या तो हम लोग इसी वीडियो में ही, वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसी में आपको आंसर मिल जाएगा, या तो क्या करेंगे हम लोग अगले वीडियो आपको उसी प्रैक्टिस है, वो भी जो पॉइंट रहेगा उसी पर क्या करेंगे? वीडियो ही बना देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िए अगले वीडियो की तरफ। ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम लोग ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियो बना रहे हैं, जो आपके लिए यूपी पुलिस एग्जाम या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए क्या रहेगी? रामबाण रहेगी। क्या रहेगी? रामबाण, जो एकदम निशाने पर लगेगा। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।